नमस्कार, मैं सिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्यन खबर। देखिए, संविदा कर्मी लगातार 28 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में हड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई विभागीय ना अधिकारी और ना ही सरकार की तरफ से कोई आश्वासन या एक बातचीत भी हुई हो। लगातार 28 दिनों से संविदा कर्मी अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पटना के गर्दनी बाग में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बीच में कई ऐसी घटनाएं हुई जो आप लोग को जाननी चाहिए और कुछ लोग आप लोग जानते भी होंगे। संविदा कर्मी बर्खास्त होते हैं। बर्खास्त होने के बाद 3 सितंबर को इनकी बर्खास्तगी का ऑर्डर आता है विभाग की तरफ से, और उसके बाद संविदा कर्मियों में अफरा तफरी मच जाती है। संविदा कर्मी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं कुछ दिनों के बाद कि बीजेपी कार्यालय जाकर अपनी मंशा जाहिर करेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन बीजेपी कार्यालय के पास भी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलता है कि आपकी जो मांग है, आपका जो मांग पत्र है वो सीएमओ को भेज दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ ही समय के बाद जो मतलब कहिए कि जो संविदा कर्मचारी होते हैं वो वहाँ बैठे हुए रहते हैं, लेकिन उसके बीच लाठीचार्ज उन पे हो जाती है। कई लोग घायल होते हैं, कई लोगों के सर भी फटते हैं। वहीं 400 अज्ञात लोगों पर एफआईआर भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो संविदा कर्मी है, बर्खास्त संविदा कर्मी कह लीजिए, क्योंकि अब वो बर्खास्त हो चुके हैं, विभाग की तरफ से उन्हें टर्मिनेशन लेटर भी दे दिया गया है। लेकिन कई बार संविदा कर्मियों ने अपनी अपनी मांग की। हमने लगातार आर्यन खबर की पूरी टीम आपको संविदा कर्मी के इस हड़ताल को दिन पर दिन दिखाती रही। आपने देखा होगा कि किस तरीके से महिला और पुरुष दोनों अपनी मांग को लेकर लगे हुए हैं। लगातार हजारों की संख्या में पटना के गर्दनी बाग में कई दिनों से संविदा कर्मी के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि इन्हें नियोजित कर दिया जाए। पहले थी, अब तो ये बर्खास्त हो गए हैं, तो अब इनकी पहले है कि फिर से इन्हें ज्वाइनिंग करवाया जाए। और कई महिलाओं ने तो ये कहा था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण करते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा टर्मिनेशन लेटर भी वितरण कर दें तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन हमने आपको सारी चीज़ से रूबरू करवाया। कुछ दिन पहले भी जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ था वो भी हमने दिखवाया, लेकिन आज नई घटना सामने आ रही है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और वही सांसद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है, और खासकर जो संविदा कर्मचारी के कुछ डेलीगेशन की टीम जो है वो तेजस्वी यादव से मिली है। तेजस्वी यादव से मिलने के बाद तेजस्वी यादव का भी आश्वासन आया है कि अगर हमारी सरकार बनी तो आपकी मांगे सुनी जाएगी। और वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। बिहार के युवा अब की बार इस बार गुंडा सरकार को उसकी असली जगह दिखाएगी। उल्टी गिनती चालू हो गई है, और कुछ वीडियोस मतलब जारी किया उन्होंने, और जिसमें लाठी चार्ज करते हुए दिखाया गया है। और वहीं तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है, अपने ट्वीट के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से इन सभी कर्मचारियों को लेकर अपनी बात कही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी संघ की तरफ से पुनः एक बार फिर प्रतिनिधि मंडल मिला। सरकार ने इन्हें एक मुश्ता सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संपूर्ण बिहार के हजारों संविदा कर्मी 16 अगस्त से हड़ताल पर हैं। वहीं धरना का एक एक जिक्र इन्होंने किया कि किस तरीके से इनकी मांगे जो हैं वो रखा है उन्होंने, और साथ ही साथ कहिए कि आश्वासन दिया, क्योंकि जब आज पूर्व संविदा कर्मी के जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तरफ से भी आश्वासन आ रहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपकी मांगों को सुनेंगे। लेकिन जब हमने उनसे बात किया कि क्या जो अगर आपको नौकरी चाहिए वो तो अभी वर्तमान सरकार देगी, आने वाली सरकार का क्या भरोसा, लेकिन ऐसे में उन्होंने कहा कि लगातार हम 28 दिनों से हड़ताल पर बने हैं, अब हमारा भरोसा टूट रहा है, और हम जो भी संगठन हमारे समर्थन में आ रहे हैं अब उनसे ही उम्मीद है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये संगठन, संविदा कर्मी का जो संगठन है, अन्य संगठनों के सहयोग से जो बिहार बंद करने का आह्वान भी किया जा रहा था, उस बिहार बंद के आह्वान को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। बने रहिएगा ऐसे तमाम खबरों के साथ, हम आपको सारी खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। खासकर संविदा कर्मियों की जो भी घटना होती रहेगी उससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल में इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।